संसद में पेश हुआ आम बजट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया अपना 9वां बजट। कहा, विकास का लाभ सभी वंचित वर्गों तक पहुंचाने का है लक्ष्य। बजट में हुई कई अहम घोषणाएं। देश में विकसित होंगे 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर। 1 अप्रैल से लागू होगा नया आयकर अधिनियम। शिक्षा और बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए बनेगी समिति। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे पंजाब का दौरा। संत गुरु रविदास जी के नाम पर होगा आदमपुर एयरपोर्ट का नामकरण। हलवारा एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का भी करेंगे उद्घाटन। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आरजू। अब समाचार विस्तार से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में आम बजट 2026-27 पेश किया। इस बार 53,47,315 करोड़ का बजट तैयार किया गया है, जिसमें वीबीजी रामजी पर 95,000 करोड़ से अधिक खर्च करने का प्रावधान किया है। इस बजट में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.3% रहेगा। अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कहा कि यह कर्तव्य भवन में तैयार किया गया पहला बजट है जो 3 कर्तव्यों से प्रेरित है। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भरता को मार्गदर्शक मानते हुए हमने घरेलू निर्माण क्षमता को बढ़ाया और आयात पर निर्भरता कम की। वित्त मंत्री ने कहा कि विकास का लाभ सभी वंचित वर्गों और महिलाओं तक पहुंचाना हमारा लक्ष्य है। Manufacturing capacity, energy security, and reduced critical import dependencies. Simultaneously, we have ensured that citizens benefit from every action of the government, undertaking reforms to support employment generation, agricultural productivity, household purchasing power, and universal services to people. These measures have delivered a high growth rate of around 7% and helped us make substantial strides in poverty reduction and improvement in the lives of our people. इसके साथ ही वित्त मंत्री ने बजट में कई अहम घोषणाएं की। उन्होंने शिक्षा से रोजगार और उद्यम नाम से एक स्थायी समिति बनाने का प्रस्ताव रखा, जो भारत के सेवा क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए उपायों की सिफारिश करेगी। इसका लक्ष्य 2047 तक भारत के सेवा क्षेत्र की 10% वैश्विक हिस्सेदारी सुनिश्चित करना है। साथ ही वित्त मंत्री ने विकसित भारत के लिए बैंकिंग क्षेत्र की विस्तृत समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय समिति बनाने का भी प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि आज बैलेंस शीट मजबूत है और कवरेज का दायरा 98% तक बढ़ा है। वित्त मंत्री ने तेज यात्री परिवहन के लिए 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर विकसित करने की भी घोषणा की। इनमें दिल्ली से बनारस और बनारस से सिलीगुड़ी की लाइन भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि देश में खादी और हैंडलूम को बढ़ावा देने के लिए महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल भी शुरू की जाएगी। इन उत्पादों को ग्लोबल मार्केटिंग से जोड़ा जाएगा और इनकी ब्रांडिंग के लिए कार्य होगा। Sustainable passenger systems. We will develop 7 high-speed rail corridors between cities, namely Mumbai to Pune, Pune to Hyderabad, Hyderabad to Bengaluru, Hyderabad to Chennai, Chennai to Bengaluru, Delhi to Varanasi, Varanasi to Siliguri. Financial sector. The Indian banking sector today is characterized by strong balance sheet, historic highs in profitability, improved asset quality, and coverage exceeding 98% of villages in the country. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि आयकर अधिनियम 2025 इस वर्ष 1 अप्रैल से लागू होगा। इसके तहत आयकर के नियमों और परफॉर्मेंस को जल्द ही अधिसूचित किया जाएगा। फॉर्म्स को जल्द ही अधिसूचित किया जाएगा। इन्हें आम लोगों के लिए सरल बनाया गया ताकि वे आसानी से रिटर्न भर सकें। इसके अलावा आईटीआर 1 और 2 को 31 जुलाई तक दाखिल किया जा सकेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि मोटर दुर्घटना के दावे पर दिए जाने वाले ब्याज पर आयकर में छूट मिलेगी। कारोबार को सुगम बनाने के लिए भारत में डेटा सेंटर सर्विस की मदद से किसी भी विदेशी कंपनी की सेवा लेने पर 2047 तक टैक्स हॉलिडे रहेगा। I announced a comprehensive review of the Income Tax Act 1961. This was completed in a record time, and the Income Tax Act 2025 will come into effect from 1st April 2026. The simplified income tax rules and forms will be notified shortly.
giving adequate time to taxpayers to acquaint themselves with its requirements. The forms have been redesigned such that ordinary citizens can comply without difficulty. इस बजट में वित्त मंत्री ने रेयर अर्थ के लिए बड़ी घोषणाएं की हैं। ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में रेयर अर्थ के लिए स्पेशल कॉरिडोर बनाया जाएगा और इस कॉरिडोर का नाम रेयर अर्थ मैग्नेट कॉरिडोर रखा जाएगा। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए 40,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भी रखा गया है। उन्होंने बताया कि बजट में अगले 5 वर्षों के दौरान बायोफार्मा में 10,000 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव है। साथ ही भारत को मेडिकल टूरिज्म हब के रूप में बढ़ावा देने के लिए राज्यों को समर्थन देकर देश में 5 क्षेत्रीय हब स्थापित करने की भी योजना है। The tourism sector has the potential to play a large role in the employment generation, forex earnings, and expanding the local economy. I propose to set up a National Institute of Hospitality by upgrading the existing National Council for Hotel Management and Catering Technology. It will function as a bridge between academia, industry, and government. I also propose a pilot scheme for upskilling 10,000 guides in 20 iconic tourist sites. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा कि सरकार टायर 2 और टायर 3 शहरों में अवसंरचना विकास पर अपना ध्यान केंद्रित रखेगी। इसके अलावा 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप बनाई जाएंगी। वित्त ने 15,000 स्कूलों और कॉलेजों में ग्राफिक्स के लिए कंटेंट लैब स्थापित करने की घोषणा करी। साथ ही उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा और STM स्थानों में छात्रों के लिए प्रत्येक जिले में छात्रावास बनाया जाएगा। बजट में विदेशी वस्तुओं को व्यक्ति उपयोग के लिए लाने पर टैरिफ की दर को 20 से घटाकर 10% किया जाएगा और साथ ही 17 दवाबों में मूल सीमा शुल्क पर भी छूट दी जाएगी। देश के आम बजट को पेश करने से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राष्ट्रपति भवन जाकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने लाल डिजिटल बही खाता पेश किया और बजट की एक कॉपी उन्हें सौंपी। राष्ट्रपति ने वित्त मंत्री को दही चीनी खिलाई। पारंपरिक तौर पर वित्त मंत्री संसद में बजट पेश करने से पहले राष्ट्रपति से मुलाकात करती हैं। इस बार भी बजट पेपरलेस रहा। वित्त मंत्री ने सबसे पहले 2019 में ब्रिटिश काल से चली आ रही ब्रीफकेस की परंपरा को बदलते हुए बही खाता का इस्तेमाल शुरू किया था। इसके 2 साल बाद 2021 में उन्होंने बजट के कागजात ले जाने के लिए डिजिटल टैबलेट का उपयोग करना शुरू किया था। यहां से वे अपनी टीम के साथ संसद भवन पहुंची। वित्त मंत्री के तौर पर निर्मला सीतारमण ने लगातार 9वीं बार बजट पेश किया। वे ऐसे करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री हैं। कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री नॉर्दर्न रीजन द्वारा केंद्रीय बजट 2026 को लेकर एक विशेष यूनियन बजट व्यूइंग सेशन का आयोजन किया गया। चंडीगढ़ में आयोजित कार्यक्रम में बजट सत्र के दौरान केंद्रीय बजट का लाइव प्रसारण पेश किया गया। इसके बाद बजट पर उद्योग जगत का विश्लेषण तथा उद्योग विशेषज्ञों और प्रमुख उद्योगपतियों के साथ केंद्रित मीडिया संवाद किया गया। इस समय कॉरिडोर से जुड़े सवाल पर बोलते हुए कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज नॉर्दर्न रीजन के अधिकारी ने कहा कि इसके लिए हमें अच्छे इक्विपमेंट चाहिए। इसके साथ उन्होंने कहा कि MSME की मजबूती से क्वालिटी लिट होगी, तभी देश की इकोनॉमी लिट होगी। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी उन्होंने 7 स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज़ को, बायोफार्मा को, सेमीकंडक्टर को, रेयर अर्थ को, केमिकल पार्क्स को, इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स को उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रमोट किया है। 10,000 करोड़ रुपया, किसी को 40,000 करोड़ रुपया। उनका एफर्ट यही है कि जी हमारी जो डिपेंडेंसी की चीज़ों पे रही है तो हम उसको लोकलाइज प्रोडक्शन के हिसाब से यहाँ पे अपने आप को सेल्फ डिपेंडेंट करें। इस दौरान आए हुए लोगों ने कहा कि विकास की ये लहर अब सिर्फ मेट्रो शहर तक सीमित नहीं है। सरकार ने टियर 2 और टियर 3 शहरों के लिए 5 लाख करोड़ रुपए का मेगा प्लान तैयार किया है। इंडस्ट्री क्लस्टर्स को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि छोटे शहरों के युवा अपने ही घर के पास रोजगार पा सकें। उन्होंने इंडस्ट्री को भी छूट दिया है, कुछ रिलैक्सेशन है, जनरल पब्लिक को भी उन्होंने हेल्प किया है। तो थोड़ा थोड़ा जो पिछले रिफॉर्म चल रहे थे उसी को लेके आगे फॉरवर्ड किया है, उसी को कंटिन्यूशन रख के उसमें कुछ फाइन ट्यूनिंग कर दिया और थोड़ी थोड़ी कुछ टैक्सेस भी कटा दिए हैं। ओवरऑल ठीक रहेगा एंड शुड बी गुड, अच्छा रहेगा।
सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए का बजट जारी किया है ताकि नई नौकरियां यानी जॉब क्रिएशन हो सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पंजाब के दौरे पर रहेंगे। संत गुरु रविदास जी की 649वीं जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री जालंधर के आदमपुर एयरपोर्ट का नाम बदलकर गुरु रविदास जी के नाम पर रखेंगे। साथ ही साथ वे लुधियाना के हलवारा एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संत रविदास जयंती के अवसर पर जालंधर में डेरा सचखंड बल्ला में संत निरंजन दास जी से मुलाकात करेंगे। इस दौरान वह संत निरंजन दास जी से आध्यात्मिक चर्चा करेंगे और डेरे की संगत को भी संबोधित करेंगे। संत निरंजन दास जी को हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। इससे पूर्व प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर पंजाब भाजपा कोर कमेटी की बैठक हुई। प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष अश्विनी शर्मा ने कहा कि बजट के दिन व्यस्तता के बावजूद गुरु रविदास की जयंती पर पंजाब आकर उन्हें नमन करना प्रधानमंत्री के इस प्रदेश के प्रति स्नेह और प्रेम को दर्शाता है। उनके डेरे में आके, स्थान में आके माथा टेकना व्यस्तता होने के बावजूद भी, ये उनका जो धार्मिक पक्ष है उसकी ओर इशारा करता है। उनका स्नेह और जो प्रेम है उसको भी दर्शाता है। इसके साथ साथ पंजाब की कानून व्यवस्था को लेकर भी और ग्रुप में चर्चा हुई और जो इन्होंने प्रहार मिशन शुरू किया है, वो जो प्रहार है वो प्रहार इन्हीं पे हो रहा है। आज श्री गुरु रविदास जी की जयंती मनाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु रविदास जयंती पर देशवासियों को शुभकामनाएं और बधाई दी है। उन्होंने गुरु रविदास जी को नमन करते हुए उनके न्याय, करुणा और सामाजिक समरसता के विचारों को याद किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस खास मौके पर कहा कि उनके विचारों में न्याय और करुणा का भाव सर्वोपरि था, जो जन कल्याण की हमारी योजनाओं के मूल में है। इसके साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी शुभकामनाएं देते हुए गुरु रविदास जी के समानता, प्रेम और सामाजिक न्याय के संदेश को प्रेरणादायक बताया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी गुरु रविदास जी को उनकी जयंती पर कोटि कोटि नमन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने सामाजिक कुरीतियों और भेदभाव के विरुद्ध आजीवन संघर्ष किया। समता, करुणा और आपसी सद्भाव का संदेश देने वाले उनके विचार समाज के पिछड़े, शोषित और वंचित वर्गों के उत्थान हेतु सदैव प्रेरणा व मार्गदर्शन प्रदान करते रहेंगे। इस अवसर पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने श्री गुरु रविदास जी को याद किया। उन्होंने कहा कि गुरु रविदास जी की बानी सारी मानवता को जात पात, ऊंच नीच से ऊपर उठकर सामान्यता से शर्म करने के लिए प्रेरित करती है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को कुरुक्षेत्र के उमरी में आयोजित संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की 649वीं जयंती पर राज्य स्तरीय समारोह को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने इससे पहले कार्यक्रम में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन भी किया। वहीं कार्यक्रम में मौजूद संत समाज से भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आशीर्वाद लिया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी को नमन करते हुए कहा कि उनका व्यक्तित्व पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह शीतल एवं उज्जवल था। उनकी वाणी, आदर्श और शिक्षाएं अजर अमर हैं। वे केवल अपने युग के संत नहीं थे, बल्कि हर युग के लिए मानवता के मार्गदर्शक हैं। गुरु रविदास जी महाराज की 649वीं ये जयंती की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। गुरु रविदास जी महाराज का जन्म माघ पूर्णिमा के पावन दिन काशी की पुण्य भूमि पर हुआ था। साथियों, उनका व्यक्तित्व पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह शीतल एवं उज्जवल था। उन्होंने इस बीच कार्यक्रम संयोजक एवं प्रदेश के विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्णलाल पंवार द्वारा रखी गई मांगों पर बोलते हुए कहा कि औद्योगिक व व्यावसायिक प्रयोग के लिए HSIIDC में पॉलिसी बनाकर छूट का प्रावधान भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अनुसूचित जाति की नौकरियों की क्लास A व B में पदोन्नति व क्रीमी लेयर के मापदंडों को 31 मार्च 2026 तक निर्धारित किया जाना है। इसके लिए सुझाव प्रस्तुत किए जाएं। उन सुझावों के आधार पर मांग को पूरा किए जाने की कोशिश की जाएगी। ऐसी नीतियां बनाई हैं जिससे गरीब से गरीब व्यक्ति का उद्धार हो और समाज के हर वर्ग का उत्थान हो। साथियों, हमने अनुसूचित जातियों के कल्याण
और उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए हरियाणा राज्य अनुसूचित जाति आयोग उसका गठन किया है। साथियों, हमने अनुसूचित जातियों को प्रथम व द्वितीय श्रेणी के पदों में 20% का आरक्षण। और आप हमारे समाचार YouTube चैनल DD न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक DD न्यूज़ चंडीगढ़ और सोशल मीडिया X वे DD न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।